Theorem 5.4. Suppose that d is equal to dy such that a less than or equal to t is less than or equal to b and minus infinity less than y less than infinity, and that f of dy is continuous on d. इसमें हमें ये कहता है कि उसने हमें एक फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ डी वाई जो कंटिन्यूस है d पे. अब अगर f सेटिस्फाई करेगा लिप्सिस कंडीशन को, तब अगर f लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y प्राइम ऑफ टी f ऑफ टी वाई, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. इस तरह में हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास जो अगर हमारा फंक्शन f ऑफ टी वाई कंटिन्यूस है डी पे और लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है y प्राइम ऑफ टी f ऑफ टी वाई, इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इस थ्योरम को यूज़ करके किसी भी बता सकते हैं कि कोई किसी भी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. ये हमारे पास प्रॉब्लम है. अब इसको हमने यूज़ करके बताना है कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, थ्योरम 5.4 को यूज़ करते हुए. यहाँ पे हमारे पास f ऑफ टी वाई किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस टी साइन टी वाई, और हमारे पास गिवन डोमेन क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू 2. हम देख सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन डोमेन पे कंटिन्यूस है. अब हमने देखना है कि ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. अब लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, और एफ ऑफ ए बी क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, और ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इंटरवल का. एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस सी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी, और सी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी से. अब इसी मीन वैल्यू थ्योरम को हम यूज़ करके देखते हैं. एफ ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी मॉड. अब हमने पढ़ा था पीछे थ्योरम 5.3 में कि अगर मॉड ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेस देन और इक्वल टू एल आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो हम यहाँ पे वही थ्योरम 5.3 को यूज़ कर रहे हैं. पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेंगे, एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ टी वाई का पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई लेंगे. जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस टी कॉस टी वाई इंटू टी. अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एफ ऑफ टी एक्स आई, तो यहाँ पे हमारे पास वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स आई. अब हम यहाँ पे y1 माइनस y2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या, जहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. अब हम इधर भी वही वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, मॉड ऑफ ए बी इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 मॉड ऑफ टी कॉस टी एक्स आई. यहाँ पे अब हमने टी की मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आई. तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, 0 से 2 तक. तो 0 हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि अगर हम 0 यूज़ करेंगे तो हमारी ये वाली सारी साइड क्या हो जाएगी, 0. तो 2 इसका जो एंड पॉइंट है वो पुट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम. और हमें ये भी पता है कि कॉस थीटा की रेंज क्या है, -1 से 1 तक. तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1. हमारे पास लिप्सिस कांस्टेंट क्या आ गया, 4. किस तरह से इसको ये हमारे पास क्या आ गया, लिप्सिस कंडीशन, एफ ऑफ टी वाई वन माइनस एफ ऑफ टी वाई टू मॉड लेस देन और इक्वल टू 4 मॉड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू. अगर 4 की जगह एल लगाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, लिप्सिस कंडीशन. अब हमारे फंक्शन एफ ऑफ टी वाई ने लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई किया विथ लिप्सिस कांस्टेंट एल इज इक्वल टू 4. देन वी कैन से दैट
द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस है गिवन डोमेन पे, और सेकंड इसने लिप्टिस कंडीशन को सेटिस्फाई भी किया।